टेल टाइम फॉर किड्स उर्दू की एक और दिलकश कहानी में खुश आमदीद। आइए इस दिलचस्प कहानी तितलियों को बचाने का मिशन में हम मियाँ नामी एक मेहरबान लड़की के साथ उसके एडवेंचर में शामिल होते हैं। लेकिन उससे पहले बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। विलोब्रुक, जो सरसब्ज पहाड़ों और खूबसूरत दरिया के करीब एक प्यारा सा गांव था, वहां मियाँ नामी एक पुरजोश और नर्म दिल लड़की रहती थी। मियाँ को फितरत से खास मोहब्बत थी और उसने अपने घर के करीब चारों तरफ घास के मैदानों, जंगलात और बागात की तलाश में अपने दिन गुजारे थे। इसका पसंदीदा मकाम तितलियों का बाग था, एक जादुई जगह जहां हर रंग की बहुत सी तितलियां फूलों के दरमियान रक्स करती थीं। एक धूप वाली सुबह जब मियाँ तितलियों के बाग गई, उसने कुछ परेशान कुन देखा। तितलियां, जो आम तौर पर तादाद में बहुत ज्यादा और खुश दिखाई देती थी, आज बहुत थोड़ी और कमजोर दिखाई दे रही थीं। ये देखकर मियाँ का दिल परेशान हो गया और वो जानती थी कि इसे ये मालूम करना है कि क्या गलत है और इनकी मदद कैसे की जाए। मियाँ गांव के समझदार बागबान मिस्टर फिंच से मिलने के लिए रवाना हुई। मिस्टर फिंच ने अपनी पूरी जिंदगी विलोबरूक में गुजारी थी और वो हर पौधे और दरख्त को अच्छी तरह जानते थे। जब मियाँ ने सूरत हाल बयान की तो मिस्टर फिंच का चेहरा संजीदा हो गया। तितलियां अपनी परवरिश के लिए एक खास फूल पर इन्हिसार करती हैं, जिसे मून ब्लॉसम कहते हैं, लेकिन चांद के फूल इस तरह नहीं खिल रहे हैं जैसे इन्हें होना चाहिए था। मुझे शक है कि कोई चीज बाग की मिट्टी को मुतासिर कर रही है। मिस्टर फिंच के मशूरे और मिट्टी के नमूनों की एक छोटी सी थैली के साथ मियाँ ने पौधों के एक मशहूर माहिर डॉक्टर फ्लोरा को तलाश करने के लिए सफर शुरू किया, जो एक दूर दराज शहर में रहती थी। डॉक्टर फ्लोरा पौधों में अपनी महारत और उन्हें ठीक करने की सलाहियत के लिए मशहूर थीं। सफर लंबा था, लेकिन मियाँ का इरादा बहुत मजबूत था। उसने घने जंगलों में सफर किया, बहती नदियों को पार किया और खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ी। रास्ते में उसे मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मियाँ एक ऐसे जंगल में दाखिल हुई जहाँ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ऐसे लगता था जैसे दरख्त बातें कर रहे हैं। एक मध्यम आवाज ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। हमारी मदद करें, बराए मेहरबानी, एक गुलहरी ने पुकारा, जो अपने छोटे से खानदान के साथ मियाँ की तरफ बढ़ रही थी। हमारे एकरण गायब हैं और हम इन्हें कहीं नहीं ढूंढ पा रहे, इसने वजाहत की। इसकी आवाज कांप रही थी। मियाँ इत्मीनान से मुस्कुराई। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आपने इन्हें आखिरी बार कहाँ देखा था? गुलहरी ने चमकती हुई नदी की तरफ इशारा किया। वहां, चट्टानों के करीब। मियाँ ने पत्तों के रास्ते का पीछा किया और एक प्यारे से जानवर रखून के पास पहुंची, जिसके पास एकरण का जखीरा था। मिस्टर रखून, मुझे लगता है कि ये गुलहरियों की हैं, इसने आहिस्ता से कहा। रखून ने हाँ में सर हिलाया। मुझे अफसोस है, आप इन्हें वापस ले लो। एकरन्स के वापस आने के बाद शुक्रगुजार गुलहरियों ने मियाँ को चमकती हुई एकरन की एक थैली दी। गुलहरी ने कहा, अंधेरा होने पर ये आपका रास्ता रोशन करेंगे। मियाँ ने गर्म जोशी से उनका शुक्रिया अदा किया और अपने सफर को जारी रखा। आखिरकार मियाँ डॉक्टर फ्लोरा के घर पर पहुंच गई, जो एक खूबसूरत बाग में बसा हुआ था। उसने तितलियों की हालती जार बताई और मिट्टी के नमूने डॉक्टर फ्लोरा के हवाले किए। डॉक्टर फ्लोरा ने उनका बगौर जायजा लिया और तलाश किया कि फंगस की एक किस्म उसके ग़िज़ाई अज्जा की मिट्टी को खत्म कर रही है, जो चांद के फूलों को खिलने से रोक रही है। मजबूत इरादे के साथ डॉक्टर फ्लोरा और मियाँ ने मिट्टी के इलाज के लिए जरूरी जड़ी बूटियां और इलाज इकट्ठा किया। डॉक्टर फ्लोरा ने मियाँ को एक खास दवाई भी दी ताकि चांद के फूल दोबारा खिलने में मदद मिले। इस इल्म और उम्मीद से भरे दिल के साथ मियाँ ने अपना वापस विलोबरूक का सफर शुरू किया। मियाँ की वापसी पर मियाँ और मिस्टर फिंच ने तितलियों के बाग में मिट्टी के इलाज के लिए अनथक मेहनत की। उन्होंने खुसूसी दवाई फैलाई और चांद के फूल के नए बीज लगाए। कई दिनों तक मियाँ ने बाग को देखा, पानी दिया और पौधों की देखभाल की। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर चांद के फूल खिलने लगे। उनकी नाजुक पत्तियां सूरज की रोशनी में फूट रही थीं।
जैसे ही फूल खिले, तितलियां वापस लौट आईं। उनके हिलते हुए पर फूलों के दरमियान खुशी से फड़फड़ा रहे थे। मियाँ के मजबूत इरादे और मेहरबानी की बदौलत बाग एक बार फिर जिंदगी और रंगों से भर गया। विलो ब्रूक के लोगों ने मियाँ की कामयाबी का जश्न एक शानदार त्योहार के साथ मनाया, तितलियों को बचाने और अपने प्यारे तितलियों के बाग की खूबसूरती को वापस लाने पर मियाँ का शुक्रिया अदा किया। मियाँ की भरपूर कोशिश एक प्यारी कहानी बन गई, जो सबको याद दिलाती है कि मेहरबानी और मुसलसल कोशिश से छोटी हरकतें भी हैरत अंगेज तब्दीलियां ला सकती हैं। तितलियों को बचाने का मिशन में मियाँ के एडवेंचर में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी टेल टाइम फॉर किड्स उर्दू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में जल्द मिलते हैं।